हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस कॉस 3 π/13 प्लस कॉस 5 π/13 इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। एग्ज़ाम में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और राइट हैंड साइड यानी कि जो 0 लिखा है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है cos c प्लस cos d, यानी कि c की वैल्यू लिखी गई है 3 π/13 और d की वैल्यू है 5 π/13। ये तो हमारा c और d का क्या हो गया, मान हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो cos c प्लस cos d लिखा गया है इसका फार्मूला क्या है, हम आपको फार्मूला बता देते हैं। तो cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। हम फार्मूला की बात कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूले के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसको इसी के बेस पे तोड़ देते हैं, यानी कि cos c प्लस cos d के। तो हमारा फार्मूला है 2 cos, उसके बाद c प्लस d/2 यानी कि 3 π/13 प्लस 5 π/13 पूरे का बटा 2। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे तो c की वैल्यू ये c प्लस d/2 ये हमने लिखा। अब यहाँ पे इंटू लगाएंगे, इंटू के बाद cos c माइनस d की वैल्यू लिख देंगे। तो 3 π/13 माइनस 5 π/13 पूरे का जो बटा है वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस 2 cos। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा अंश है वो सेम है, इसलिए हम इसको सेम से यानी कि ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो 3 पाई और 5 पाई को जोड़ेंगे तो 8 पाई आ जाएगा, और जो 13 है वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 26। ये हमारा हो गया इंटू कॉस। उसके बाद यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो -2 पाई आएगा। देखेंगे तो जो 5 पाई है उसका जो चिन्ह है वो बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए, माइनस लगा दिए। ऊपर से जब इसको नीचे लाएंगे 13 को तो ये जब हमारा मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 26। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। इसे हम लिख लेते हैं तो आ जाएगा 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 इंटू कॉस माइनस π/13, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं। जो हमारा लिखा गया cos माइनस थीटा इस रूप में लिखा गया है। तो जब हम लोग चतुर्थांश पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने बताया है कि जो cos माइनस थीटा होता है वो होता है cos थीटा। कैसे, क्योंकि जो माइनस थीटा है ये हमारा चौथे चतुर्थांश में, जिसमें कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी की जो अनुपात है वो निगेटिव होते हैं। इस कारण से हमारा जो कॉस माइनस थीटा है वो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो इस हम माइनस चिन्ह को हटा देते हैं। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 इंटू कॉस, माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो आ जाएगा
पाई बाई 13। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ 2 cos पाई बाई 13 और 2 cos पाई बाई 13 दोनों में, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 cos पाई बाई 13। ठीक है, इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा बच गया cos 9 पाई बाई 13 और यहाँ पे बच गया cos 4 पाई बाई 13। ये तो हमारा हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13 लिखा है वो cos C प्लस cos D, ये हमारा फिर से जो फार्मूला था वो आ गया। उसी के बेस पर हम इसको फिर से लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, चूँकि ऊपर हमने सूत्र को लिखा है। तो cos पाई बाई 13 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो cos C प्लस cos D, तो C बराबर क्या है 9 पाई बाई 13 और D बराबर आ जाएगा 4 पाई बाई 13। ये हमारा C और D का क्या है मान हो गया। इसको हम लिख लेते हैं। तो 2 cos C प्लस D बाई 2 यानी कि 9 पाई बाई, तो 9 और जब 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 13 पाई। उसके बाद 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 26। उसके बाद cos, अब इसमें माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूला था 2 cos C प्लस D बाई 2, तो हमने C प्लस D बाई 2 को सॉल्व किया। बचा क्या है C माइनस D बाई 2, तो इसको यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई 26। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। आ जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos पाई बाई 2 इंटू cos 5 पाई बाई 26। ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो cos 90 अंश लिखा है यानी कि पाई बाई 2, ये हमारा 90 अंश है। तो इसको हम लिख देते हैं। कैसे 90 अंश है, चूँकि ये पाई बाई 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 180 अंश बाई 2। तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90। तो यहाँ हो जाएगा cos पाई बाई 13 2 इंटू, अब cos 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इंटू cos 5 पाई बाई 26। ये हमने लिखा। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का है, तो इसलिए 0 में जब गुणा होगा तो सब हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई बाई 13, अंदर हमारा क्या हो गया 0, और जब यहाँ भी तो मल्टीप्लाई में जो है 0 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos 15 अंश प्लस साइन 15 अंश अपान cos 15 अंश माइनस साइन 15 अंश, हमें सिद्ध करना है √3। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, पहले हम cos को साइन में चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं cos 90 अंश माइनस 75 अंश प्लस साइन 15 अंश बराबर यहाँ लगाएंगे। उसके बाद नीचे भी इसी प्रकार से तोड़ देंगे, माइनस साइन 15 अंश। ये हमने लिखा। हम यहाँ पे साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते थे और यहाँ पे कॉस को भी साइन में चेंज कर सकते थे, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे कॉस को चेंज किया साइन में। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा लिखा है कॉस 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 अंश माइनस थीटा जो पहले चतुर्थांश में जिसमें त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे 90 के कारण ये हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो लिखा गया है 90 अंश माइनस थीटा, वो हमारा हो जाता है थीटा, यानी कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा साइन थीटा। और थीटा के स्थान पे हमारा है 75 अंश प्लस साइन 15 अंश। नीचे हमारा लिखा है इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी हो गया और साइन सी माइनस साइन डी का है फार्मूला। हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो हो गया 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी की। साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हमारा हो गया तो फार्मूला। अब इसी फार्मूले के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सी की जो वैल्यू है वो 75 अंश है और जो डी की वैल्यू है 15 अंश है। तो यहाँ हो जाएगा टू साइन, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है तो यानी कि पहले हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि 75 अंश प्लस 15 अंश बाई टू इंटू कॉस 75 अंश माइनस 15 अंश बाई टू। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है यानी कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आ जाएगा टू कॉस 75 अंश प्लस 15 अंश बाई टू इंटू साइन 75 अंश माइनस 15 अंश बाई टू। ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखेंगे साइन 75 अंश प्लस 15 अंश बाई टू जो हमारा लिखा गया है, इसको जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पे पहली बात जब हम जोड़ेंगे तो 75 प्लस 15 90 आ गया और 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 45 अंश, ठीक है। इसी प्रकार से इंटू कॉस, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 अंश। 75 में से 15 जब गया तो 60 आ जाएगा। उसके बाद 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 30 अंश, तो हो जाएगा कॉस 30 अंश। इसी प्रकार से नीचे भी है तो आ जाएगा कॉस 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रख देते हैं। चलिए साइन 45 अंश का जो मान होता है वो 1/2 यानी कि √2, 1/√2 इंटू कॉस 30 अंश की जो वैल्यू √3/2 हो गई, बटे लगाते हैं। उसके बाद जो कॉस 45 अंश है तो 1/√2 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ पे 1/√2 हमारा कैंसिल हो गया। इसको हम लिख लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2√3/2। इसको जब हम सॉल्व करें तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा √3। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया और हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि कॉस 20 अंश प्लस साइन 20 अंश बटे कॉस 20 अंश माइनस साइन 20 अंश और हमें प्रूव करना है tan 60 अंश। इस प्रकार से कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, कॉस 20 अंश को हम साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम ऐसा क्या माइनस करें जिससे हमारा 20 अंश आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कॉस 20 अंश को लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस 70 अंश, ठीक है। 90 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो हमारा 20 अंश आ जाएगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन 20 अंश हो गया, अपान में भी क्या करेंगे कॉस 90 अंश माइनस 70 अंश माइनस साइन 20 अंश। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कॉस 90 अंश माइनस 70 अंश जो लिखा है, तो जो 90 माइनस थीटा ये हमारा पहले चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे जब पहले चतुर्थांश में है तो त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं वो सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री, 90 के कारण जो हमारा कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 70 अंश, क्योंकि कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारा 70 अंश हो गया। आगे हमारा है साइन 20 अंश, उसके बाद पूरे का बटा लगाएंगे, आ जाएगा हमारा साइन 70 अंश माइनस साइन 20 अंश। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब क्या यहाँ पे देखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पे अगर बात करें दोनों में तो ए बराबर क्या है 70 अंश है और बी बराबर क्या है 20 अंश। दोनों में हमारा क्या है मान सेम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी की। तो इसका जो फार्मूला होता है वो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी की वैल्यू 70 अंश प्लस 20 अंश अपान 2 इंटू कॉस 70 अंश माइनस 20 अंश अपान 2। इस प्रकार से ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे नीचे देखते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी है, इसकी जो सूत्र है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस d/2, ये हमारा मान हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 sin 70 प्लस 20 यानी कि 90 हो गया। 90 से इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 अंश। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 70 में से जब 20 को घटाएंगे तो 50 आएगा। 50 में जब जब 50 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 अंश। इस प्रकार से ये हो गया। नीचे लिख लेते हैं 2 cos 45 अंश, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा इंटू क्या आ जाएगा 25 अंश। ये हमारा हो गया। यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे sin 45 अंश का जो मान होता है उसको हम रखेंगे। इसे हमने त्रिकोणमिति सारणी में पढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे sin 45 अंश का जो मान होता है 1/√2 होता है इंटू कॉस 25 अंश हो गया। पूरे का बटा लगाएंगे। cos 45 अंश का भी मान 1/√2 होता है इंटू साइन 25 अंश। इस प्रकार से ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे 1/√2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो ये हमारा लिखा है cos थीटा और साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो हमारी है वो है 25 अंश। तो हमने पढ़ा है कि cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। जब कॉट रहता है तो कॉस ऊपर रहता है, ये हमने बताया था। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा गया तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा और थीटा की वैल्यू हमारी है 25 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमको जो सिद्ध करना है वो tan 65 अंश से सिद्ध करना है। तो कॉट 25 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो कॉट 25 अंश को हम लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस। ठीक है। ऐसा क्या घटाएं जो हमारा 25 आ जाए। तो अगर हम 65 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। यहाँ पे अब बात करते हैं तो यहाँ पे 90 अंश है, इसलिए कॉट जो होगा चेंजिंग में होगा। तो कॉट का चेंजिंग जो होता है वो tan में होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, राइट हैंड साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए 2 cos A प्लस cos 3A प्लस cos 5A इक्वल टू 4 cos A इंटू cos स्क्वायर 2A। ये हमारा सिद्ध करने वाला है। क्वेश्चन हमारा ये दिए गए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2 cos A, इसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है cos C प्लस cos D, C बराबर है 3A और D बराबर हो गया 5A। यहाँ पे हम बता देते हैं ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया cos C प्लस cos D। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं सूत्र। तो इसका जो फार्मूला होता है cos C प्लस cos D का वो है 2 cos C प्लस D/2, यानी कि 3A प्लस 5A/2 ये हो गया इंटू कॉस। यहाँ पे देखेंगे तो फिर 2 cos C प्लस D/2 हमने लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे cos C माइनस D/2। तो C की वैल्यू है 3A माइनस 5A/2। इस प्रकार से इसको हमने लिखा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 2 cos A प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 cos 3A प्लस 5A बटे जो 2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 8A/2 इंटू कॉस। इसको जब लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा -2A/2 ये हो गया। और यहाँ पे बताए थे कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। इसको लिख लेते हैं। तो आएगा 2 cos A प्लस 2 cos 4A इंटू cos A। माइनस है वो हमारा क्या हो गया प्लस, इस नियम के अनुसार। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखेंगे जो 2 cos A है यहाँ पे और 2 cos A हमारा सेम है, यानी कि दोनों में है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos A हमने क्या किया कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारा 1 बचा प्लस यहाँ पे cos 4A ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इस cos 4A को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं cos 4A को लिख सकते हैं cos 2 इंटू
2a, यानी कि cos 2a के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको पहले जो cos 4a है इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे cos 4a बराबर, यहाँ देखेंगे तो cos 2a, a की जो वैल्यू है हमारा 2a दिया गया है, तो इसका हम फार्मूला रख देते हैं। तो यानी कि जो a बराबर हो जाएगा वो हमारा 2a है, a के स्थान पे 2a है, तो इसको जो फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a बराबर 2a माइनस 1। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब यहाँ cos 4a के स्थान पे हम ये वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए हमारा हो जाएगा 2 cos a 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 2a माइनस 1। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, ये जो 2 cos a है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो +1 और -1 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 cos a पहले लिख लेते हैं और 2 cos स्क्वायर 2a, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब आगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, उसके बाद cos a इंटू और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 2a। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से ये हमारा राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस cos 120 अंश प्लस थीटा प्लस cos 120 अंश माइनस थीटा बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ cos c प्लस cos d, यानी कि c बराबर 120 अंश प्लस थीटा हो गया और d बराबर हो गया 120 अंश माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद cos c प्लस cos d, फार्मूले के हिसाब से इसको तोड़ देते हैं। फार्मूला हमारा है 2 cos c प्लस d/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 अंश प्लस थीटा यानी कि c हो गया प्लस d की वैल्यू है 180 अंश माइनस थीटा बाई 2। ये तो हमारा cos c प्लस d/2 का फार्मूला हो गया इंटू cos c माइनस d/2। तो 120 अंश प्लस थीटा ये लिख दिए। आगे बात करते हैं माइनस के हिसाब से जो हमारा चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। c माइनस d/2 होता है तो c की वैल्यू हमने लिखा, d का लिखेंगे तो माइनस के कारण चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस अगर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा /2। इस प्रकार से ये हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हुआ, उसके बाद माइनस 120 अंश प्लस 120 अंश ये भी कैंसिल हुआ। आगे देखते हैं तो हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos, यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 120 अंश प्लस 120 अंश हमारा हो जाएगा 240 अंश बटे 2 इंटू cos, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा अपान 2। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 120 अंश आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो चलिए इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 2 cos 120 अंश इंटू cos थीटा। ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 अंश की वैल्यू को रख देते हैं त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार। तो cos थीटा प्लस 2 cos 120 अंश का जो मान होता है वो -1/2 होता है इंटू cos थीटा, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा। इसको जब घटाएंगे ये हमारा कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 0। इस प्रकार से ये भी हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि sin a प्लस 3b प्लस sin 3a प्लस b। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो sin c प्लस sin d, उसके बाद यहाँ पे हम मान लिख देते हैं। जो c की वैल्यू है वो हमारा है a प्लस 3b। ठीक है, और d की वैल्यू जो है वो हो गया 3a प्लस b। यहाँ पे हमने c और d की वैल्यू लिख दी क्योंकि यहाँ sin c प्लस sin d के रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार से नीचे भी लिखा गया sin c प्लस sin d। तो यहाँ अगर देखेंगे नीचे वाले में तो c बराबर 2a और d बराबर
2b, ये हमारा मान हो गया। और हमें प्रूफ करना है 2 cos a प्लस b। तो चलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड के तरफ चलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं, साइन c प्लस साइन d। इसको हम सूत्र पे लिख लेते हैं। तो साइन c प्लस साइन d का जो फार्मूला होता है वो है साइन c प्लस d/2। तो c की वैल्यू है a प्लस 3b प्लस 3a प्लस b/2। ये हमारा हो गया 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो c की वैल्यू a प्लस 3b हो गया, और माइनस माइनस लिखेंगे तो यहाँ जो d की वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा -3a माइनस b/2। ये तो हमारा हो गया। अब नीचे इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन 2a प्लस 2b/2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b/2। c और d की जो वैल्यू है इसको मैंने रखा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन a प्लस 3a हो जाएगा 4a, और 3b प्लस b बराबर 4b/2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉस, यहाँ देखेंगे तो जो 3b लिखा है और यहाँ पे माइनस b लिखा है, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2b। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे प्लस a है माइनस 3a है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -2a/2। ये हमारा हो गया। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या आता है, चलिए पूरे का बटन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है साइन 2a प्लस 2b/2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b/2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो इसमें मेरा 4 कॉमन जा रहा है, इसमें 2, और नीचे वाले में दोनों में क्या जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा a प्लस b/2। ये हमारा हो गया। आगे बात करते हैं कॉस वाले में। तो कॉस में देखेंगे तो 2 कॉमन जा रहा है, तो हो जाएगा b माइनस a/2। इसी प्रकार से नीचे लिख लेते हैं तो आ जाएगा साइन 2 कॉमन लिया a प्लस b/2 इंटू कॉस, जब 2 कॉमन लेंगे बचेगा a माइनस b/2। ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ पे जब 2 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस b। ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं कॉस b माइनस a। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। कॉस b माइनस a, इस प्रकार से ये हमारा लिखा गया। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस b। ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि कॉस माइनस थीटा इसके रूप में बन गया। तो ये हमारा होता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हो गया a माइनस b। यहाँ पे देखेंगे जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो a हमारा पॉजिटिव और जो b है वो निगेटिव हो गया। तो ये कॉस माइनस थीटा के रूप में हो गया, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इस प्रकार से अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस a माइनस b। इसको हम इस प्रकार से लिखे। आगे देख लेते हैं तो हो जाएगा साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। ये हमने लिखा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो कॉस a माइनस b हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर हम ज़रा सा फोकस करें तो ये हमारा जो लिखा है साइन 2a के रूप में, जो फार्मूला है साइन 2a के रूप में, a की जो वैल्यू है वो a प्लस b, यानी कि साइन 2 थीटा, हमने वहाँ थीटा बताया था। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। और थीटा के स्थान पे हमारा a प्लस b है, तो इसके हिसाब से हम इसको रख देते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू a प्लस b इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू a प्लस b।
ये हमारा फार्मूला था। आगे नीचे देखेंगे तो लिखा गया है साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए प्लस बी हमारा कैंसिल हुआ, जो बचा वही प्रूफ हो गया, यानी कि 2 cos ए प्लस बी। यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि राइट हैंड साइड क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन 2a प्लस साइन 2b बटे साइन 2a माइनस साइन 2b, और प्रूफ करना है tan a प्लस बी बटे tan a माइनस बी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d। डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, सूत्र पे लिख देते हैं। तो चलिए, हमारा जो सूत्र है साइन c प्लस साइन d का, वो है साइन 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो साइन c माइनस साइन d की, तो उसका होता है फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर हम आपको दोनों में अंतर बता देते हैं। अगर साइन c प्लस साइन d, यानी कि जब प्लस चिन्ह रहेगा तो जो साइन होता है वो हमारा पहले रहेगा। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह हुआ साइन c माइनस साइन d, तो उसमें जो कॉस होता है वो पहले रहेगा और साइन बाद में रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। तो जो हमारा 2 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 से 2 हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन a प्लस बी। ये हमारा बचेगा कैसे, यहाँ पे देखेंगे तो जो 2 है कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बटे 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से हमारा बचा साइन a प्लस बी। इसी प्रकार से ये भी बचेगा क्या, कॉस a माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल होगा कॉमन लेके जब हम लोग काटेंगे। तो आगे बात करते हैं कॉस की, तो कॉस a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ज़रा सा फोकस करें तो साइन a प्लस बी बटे कॉस a प्लस बी, यहाँ इसकी वैल्यू देखेंगे तो चूँकि हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ देखें तो a प्लस बी है। ये साइन a प्लस बी बटे कॉस a प्लस बी ये सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन a प्लस बी। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, थीटा की वैल्यू a प्लस बी। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। इसी प्रकार कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू a माइनस बी हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है टेन a प्लस बी बटे टेन a माइनस बी। तो यहाँ पे देखेंगे टेन a प्लस बी तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही है। अब हमें लाना है टेन a माइनस बी, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये हमारा फार्मूला है जब हम लोग व्युत्क्रम को पढ़े थे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/tan थीटा, यानी कि a माइनस बी। इसको हमें लिखना था। आगे अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan a प्लस बी बटे tan a माइनस बी। राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी अपान साइन a इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी इक्वल टू टेन a माइनस बी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें फोकस करने की थोड़ा सा ज़रूरत है। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो हमारा फार्मूला है जिसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये तो हमारे सूत्र की बात हो गई। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आगे देखते हैं, लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और थीटा के स्थान पे हमारा ए लिखा गया है और यहाँ पे थीटा के स्थान पे बी है, सिर्फ इतना ही अंतर दिया गया है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के स्थान पे इस सूत्र को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपान, इसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं अभी। तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अंश व हर में 2 से क्या करने पर, 2 से गुणा करने पर। कहने का तात्पर्य हमारा यह है, हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सिंबल है वो इंटू का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हमारा वैसे हो जाएगा, लेकिन तो नीचे हमारा लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। ये हमारा पॉजिटिव जो चिन्ह है, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हमने लिखा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला बन गया, और 2 साइन बी इंटू कॉस बी, ये भी फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये तो हमारा बना साइन 2a का फार्मूला, और ये बन गया साइन 2b का फार्मूला। ये तो हमारा सूत्र की बात होगी, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लिए। यहाँ पे देखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी एक फार्मूला हमारा और आया, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ए माइनस बी, ये हो गया। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो है साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी। यहाँ पे देखेंगे साइन 2a प्लस साइन 2b लिखा गया है, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी जो है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी के स्थान पे 2 है, a है, और b के स्थान d के स्थान पे क्या है 2b है, बटे 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो c बराबर था 2a और d बराबर था 2b, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल, ऊपर हमारा बचा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो गया। नीचे देखेंगे तो यहाँ दोनों में 2 है, 2 कॉमन लेके 2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 है हमारा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। साइन ए प्लस बी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी, ये हमारा बचा, तो इसका मान हो जाएगा tan ए माइनस बी। यही हमको प्रूफ करना था। ये राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि सी बराबर ए और डी बराबर क्या है, बी है। कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूला डायरेक्टली खोल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस
ए माइनस बी बाई टू। और यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे इसी प्रकार से साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ प्लस लगाएंगे तो हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खोल देते हैं तो हमारा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी खोलेंगे। चूँकि यहाँ पे देखेंगे 2 है तो 2 का जो वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से तोड़ेंगे तो 2 का वर्ग 4, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 4 से 4 क्या है, दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। क्योंकि हमें 4 लाना है तो इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। और हमें देखेंगे यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू यहाँ भी है और कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू यहाँ भी, तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, ये हमने कॉमन लिया। अब जो बचा है उसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू ये बचा, और प्लस करके क्या बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू, ये हमारा बचा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि जो ए की वैल्यू है ए प्लस बी बाई टू यानी कि थीटा मान लेते हैं। चूँकि जब हम लोगों ने फार्मूला को सॉल्व भी किया था तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की वैल्यू हमारा सेम होता है। तो यहाँ देखेंगे जो थीटा है यानी कि ए प्लस बी बाई टू और ए प्लस बी बाई टू ये सेम है, तो इसके जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसलिए 1 हमने लिखा। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, यही हमें सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश हो तो, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, चूँकि हमारा यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस सी बराबर 180 अंश, ये दिया गया है। तो यहाँ पे a प्लस बी की हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस सी, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c जो है c की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तब क्या आएगा, तो c बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस, यानी कि ये दोनों माइनस में जाएंगे तो माइनस लगाने के बाद हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। चूँकि जब माइनस यानी कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के कारण चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, तो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, इन दोनों की अगर हम बात करें तो कॉस सी प्लस कॉस डी है। इस पे फार्मूला को लिख लेते हैं तो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये हमने लिखा। और यहाँ पे हमारा प्लस में लिखा गया है कॉस सी, ये हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी जो दिया गया है तो a प्लस बी की जो वैल्यू है 180 अंश माइनस सी, इसको हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा 2 कॉस 180 अंश माइनस सी, उसके बाद बटे 2 हो जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू को उसी प्रकार से रहने देंगे। बात करते हैं कॉस सी के बारे में। तो हमने डेरिवेट कराया था कॉस सी की वैल्यू, यानी कि होता क्या है, तो चलिए कॉस
टू सी बराबर होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर सी, ये तो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। हमने बताया था जब हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कॉस सी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये हमारा मान हो गया। कॉस 2c बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। अब जब कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो जो 2 है वो हम लोगों में क्या हो जाएगा, यानी कि जो c है वो बाई 2, ये हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये हो गया हमारा कॉस सी के वैल्यू। तो यहाँ पे हम कॉस सी के स्थान पे इसी मान को रख देते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये हो गया। अब करेंगे क्या, इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस सी लिखा है, पूरे का बटा 2 है, तो 2 इसका भी हर है और इसका भी हर है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस। इसको जब लिखेंगे, इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश माइनस, और इसका जब बटा लिखेंगे तो आ जाएगा सी बाई 2, चूँकि ये हमारा कटेगा नहीं, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हमने लिखा। अब बात इसको भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये हमने लिखा। अब करेंगे क्या यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। पहले हम 1 को लिखते हैं, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे 1 को, जो हमारा 1 है उसको लिख लेते हैं, तो 1। उसके बाद क्या लिखेंगे 2, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉस 90 माइनस सी बाई 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, चूँकि इसका चिन्ह प्लस है। 2 लिखें, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के स्थान पे सी बाई 2 है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, अभी साइन स्क्वायर सी बाई 2 हमारा बचा है, इसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन सी बाई 2 जो है वो कॉमन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम साइन सी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन सी बाई 2 कॉमन जा रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए 1 प्लस 1 को इसी प्रकार से रहने देंगे, और जो ये हमारा है इसको कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 2 साइन सी, 2 भी कॉमन है क्योंकि दोनों में, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे सी का वैल्यू रख देंगे। चलिए 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी की वैल्यू हमारी थी 180 अंश माइनस ए प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो 180 अंश माइनस थीटा, ये हमारा इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो या फिर हम क्या करेंगे 2 से इसको पहले कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन, क्या हो जाएगा यहाँ से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 90 अंश माइनस, और इसका भी बटा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया। चलिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो लिखा है साइन 90 अंश माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पर दिया गया है ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा देते हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, उसके बाद फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ए माइनस बी, उसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पे देखेंगे प्लस, तो प्लस ए प्लस बी और बाई 2, तो यहाँ पे 2 है और हमारा सूत्र में भी 2 होता है, तो ये दोनों का जब लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ये हो गया, इनटू
उसके बाद क्या आता है कॉस सी माइनस कॉस डी, सूत्र हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। डी की वैल्यू है ए प्लस बी और माइनस लगाएंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे तो जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी अपान 4 ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 है, एक 2 तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा फार्मूले में होता है, इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 2 साइन 2a अपान 4 इंटू साइन, यहाँ पे b और b जोड़ेंगे तो 2b बाई 4 ये हो गया। 2 से यहाँ पे ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन क्या है b बाई 2 ये हमारा बचा, इसको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो ये 2 साइन c बाई 2 है इसको जो हमने कॉमन लिया था, अब इसको क्या करेंगे इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि 1 को हमने पहले से ही अलग करके लिख दिया था, अब हमने जो कॉमन लिया था वो 2 साइन c बाई 2 को कॉमन था, अब इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का जब गुणा करेंगे तो 4, उसके बाद इसको लिख देते हैं एक हिसाब से, तो साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 ये मुझे प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। चलिए ये तो हमारा प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को हम आप को एक बार फिर से बता देते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन हमारा था सिद्ध कीजिए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 ये हमारा क्वेश्चन था। और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इसको लिखा, उसके बाद a प्लस बी की जब वैल्यू निकाले तो आगे हमारा 180 अंश माइनस सी, ठीक है, और c की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 अंश माइनस a प्लस बी, चूँकि ये हमारा माइनस में जाएगा तो यहाँ पे हमने माइनस लिख के ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा लिखा गया है कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, इस कॉस सी प्लस कॉस डी इस रूप में लिखा गया है, तो इसको हम लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आगे हमारा है कॉस सी, इसको हमने उसी प्रकार से लिख दिया। बात कर लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी की, तो हमें पता है कि a प्लस बी बराबर अभी हमने वैल्यू निकाला 180 अंश माइनस सी, तो a प्लस बी के स्थान पे हमने रखा 180 अंश माइनस डी सी, तो इस प्रकार से हो गया 2 कॉस 180 अंश माइनस सी बाई 2। उसके बाद कॉस ए माइनस बी बाई 2 इसी प्रकार से लिख दिए। अब बात करते हैं कॉस सी के बारे में। तो चूँकि हमें पता है कॉस 2c बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, तो अगर कॉस सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो जो हमारा 2 है वो भाग में चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, इससे हमने निगमन भी किया था। चलिए इस प्रकार से कॉस सी के स्थान पे हमने ये लिखा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 180 अंश माइनस सी, तो देखेंगे जो 2 है ये पूरे का बटा है, तो यानी कि 2 इसका भी हर है और सी का भी हर है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे 2 से पहले भाग कर देते हैं, हमारा आ गया 90 अंश। और चूँकि यहाँ पे c बाई 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि हम 2 से c को भाग नहीं कर सकते थे, उसके बाद आगे हमने ऐसे लिख दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 की। चूँकि 1 जो है इसको हम सबसे आगे लिख देते हैं, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे हम इसको ध्यान में देंगे, तो 1 प्लस, तो इसलिए 1 को हमने सबसे पहले आगे लिख दिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे जो 1 है इसको हमने पहले लिखा, बाकी जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 2 कॉस 90 अंश माइनस सी बाई 2 को, तो हमारा आ जाएगा 2 साइन सी बाई 2। चूँकि 2 है तो 2 लिखे, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस ए बाई ए माइनस बी बाई 2 और माइनस ए, चूँकि हमारा आगे आ गया है तो यहाँ पे जो बचा हमने उसको लिखा। अब यहाँ पे अगर फोकस करें तो ए जो लिखा है 1 इसको हमने एक किनारे ऐसे लिख दिया, इसको हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 साइन सी बाई 2 प्लस में है और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 ये हमारा 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2
ये हमारा एक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 2 sin c/2 और यहाँ पे 2 sin c/2 हमारा क्या है, दोनों में है, इसलिए हम 2 sin c/2 को कॉमन ले लिए। बचा क्या हमारा, cos a - b/2 माइनस sin c/2। चूँकि हमें पता है x स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणे x। इसी प्रकार से ये साइन स्क्वायर c/2 है। जब हमने sin c/2 कॉमन लिया तो हमारा यहाँ पे जो sin c/2 है वो बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम c की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमने रखा 180 माइनस a प्लस b, और यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिखा, और सेम ये हम उसको ऐसे उतार दिए। आगे बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमने इसको भी लिखा है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से जब हमने इसको क्या किया, भाग किया, तो यहाँ पे आ गया 90। चूँकि ये भी पूरा है, पूरा बट्टा लगा है, तो ये इसका भी हर होगा और इसका भी हर होगा। तो हमने जब इसको भाग किया तो 90 आया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 हमारा कट गया, चूँकि हमने एक लाइन घटा दिए। उसको हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि जब 180 को जब भाग दिए 2 से तो यहाँ पे 90 आया, और यहाँ पे माइनस a प्लस b/2 इसका भी हल है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे पूरा बट्टा लगा है। आगे हल कर लेते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये हमने लिखा, और थीटा के स्थान पर a प्लस b/2 है, a प्लस b/2 हमने लिखा। ठीक है ना, और इसको हम सेम उसी प्रकार से लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें फोकस करना है जो हमारे लिखा है cos a माइनस b/2 माइनस cos a प्लस b/2। ये cos c माइनस cos d का फार्मूला है, तो हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे हम 1 + 2 sin c/2 लिखे हैं। आगे देखते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। चूँकि यहाँ पे देखेंगे 2 है, c का वैल्यू है a माइनस b/2 और d की वैल्यू है a प्लस b/2। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है, एक तो 2 हमारा ये हो गया, और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है यानी कि d/2 c प्लस d/2 एक तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 4 आ गया, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। यहाँ पे जो कैंसिल हो हमने कैंसिल किया। अब यहाँ पे जो बचा उसको मैंने लिखा। अब यहाँ पे 1 प्लस हो गया। यहाँ देखेंगे जो हमने कॉमन लिया था 2 sin c/2, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4 sin a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया 1 + 4 sin a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 राइट हैंड साइड। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।